इशू भूल जाइए और पूछिए उनसे जो 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं। 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार के लिए ये केवल युवाओं के साथ मजाक है। मैं हमेशा लोकल की बात करता हूं, आगे भी मेरा जारी रहेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है, परीक्षा तो उनकी होगी। नमस्कार, जोहार। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। शायद आजसू सुप्रीमो भी इस लाइन को भली भांति जान चुके हैं। भले देर थोड़ी कर दी उन्होंने, बीते कुछ सालों में उनका जो ऑरा था थोड़ा फीका हो गया, लेकिन एक बार फिर से वो जाग चुके हैं और नींद को त्याग कर मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि बोकारो गए थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी तंज कसा, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बात की और इसके साथ में 22 जून को धनबाद में कोयला माफियाओं के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आजसू का हल्ला बोल होगा। जी हाँ, धनबाद में कोयला माफियाओं की वजह से आजसू नेताओं की बहुत किरकिरी हुई है, सलाखों के पीछे तक जाना पड़ा है। हीरालाल महतो की बात करें तो पुलिस से बचकर एक बाइक पर अर्धनग्न अवस्था में, जिसमें ऊपर में उन्होंने कुर्ता तक नहीं पहना था, नीचे पैंट पहने थे, अस्पताल से वैसे ही उन्हें भागना पड़ा। बहुत कुछ हुआ, ताबड़तोड़ गोलियां भी चली धनबाद में, जिसके बाद जेल के एम सुप्रीमो ढुल्लू महतो समेत भाजपा के कई नेता वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि कोयला माफियाओं का जो मन है वो तत्कालीन सरकार में एकदम बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है, अबुआ सरकार, वो कोयला माफियाओं पर लगाम लगाने में नाकामयाब है। निरंकुश हो गए हैं ये कोयला माफिया। उन्हें पता है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अब इन कोयला माफियाओं के खिलाफ आजसू और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढुल्लू महतो ने मोर्चा खोल दिया है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है सुदेश महतो ने। ये इशू भूल जाइए और पूछिए उनसे जो 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं। 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार के लिए ये केवल युवाओं के साथ मजाक है। मैं हमेशा लोकल की बात करता हूं, आगे भी मेरा जारी रहेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है, परीक्षा तो उनकी होगी। कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता। अपेक्षित कार्यक्रम के बारे में चर्चा किया गया। पार्टी ने सभी बूथ स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करने का, सभी यूथ आजसू के पूरे संगठन को पंचायत तक पहुंचाने का, साथ ही साथ महिला आदि आबादी की जो आबादी के हमारा संकल्प है उसको और उसके नेतृत्व को संवारने का, उनके नेतृत्व को उभारने का, उन्हें स्वावलंबी बनाने का, उसी संकल्प को आगे जो सांगठनिक रूप से, ढांचागत रूप से पार्टी का कार्यक्रम था, उसी के संदर्भ में चर्चा की गई। जिले आधार पर चर्चा जरूर की गई, समीक्षा की गई। जो बेहतर किए हैं उनके बारे में जरूर तारीफें हुई हैं, जो ना कर पाए उन्हें एक समय सीमा दिया गया है कि पार्टी रीस्ट्रक्चर पर बल दिया था जैसे, और हमने एक समय सीमा के अंदर पार्टी के सभी सहयोगी इकाई को राज्य स्तर पर स्थापित करने का पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। वो अपने दायरे में अपने दायित्व को समझे और कार्यों को पूर्ण करें। ये मुख्य रूप से था। क्या प्रस्ताव पारित किया गया पार्टी के अंदर में? पार्टी के पूर्व 1.5 साल से चुनाव के बाद से जो कार्यक्रम चल रहा था कि पार्टी रिस्ट्रक्चर पर बल देना, उसको हमने प्राथमिकता से लिया। यूथ आजसू का पूरा राज्य अधिवेशन का निर्णय पार्टी ने लिया है। साथ ही साथ 22 जून स्थापना दिवस, बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, उस पर भी निर्णय लिए। हमने 22 जून इस बार धनबाद की बीती घटना को केंद्रित करते हुए, धनबाद में जिस रूप से पुलिसिया कार्रवाई, जिस रूप से माफिया राज और जो तंत्र फेल है वहां पर, इसी संदर्भ में केंद्र बनाते हुए जागरूक जनता का अपील के ऊपर हम पार्टी के बलिदान दिवस को हम लोग धनबाद में मनाने का निर्णय लिए हैं। और धनबाद 22 जून को पार्टी मार्च करेगी, एक आक्रोश मार्च होगा पुलिसिया जुल्म के खिलाफ में। वहां पर सरकार के और सरकार के निगरानी में हो रहे लूट खरोच के विरोध में एक बड़ी तैयारी हमारा 22 जून को एक चेतावनी के रूप में हम धनबाद कूच करेंगे। पार्टी स्थापना दिवस भी वही मनाएंगे। 5 जुलाई को हम लोग राज्य में, रांची राजधानी में महिला आदि आबादी की चर्चा चल रही है। इस राज्य के अंदर आदि आबादी को संगठित करने का,
उन्हें अधिकार देने का, उन्हें चुनावी राजनीति में शरीक करने का जो सारा पार्टी का एजेंडा रहा है, पार्टी के निर्णय रहे हैं, इन सभी विषयों को केंद्रित करते हुए राज्य महिला अधिवेशन करने का भी निर्णय लिया है पार्टी ने। 2 साल सरकार बने हुए, लेकिन आजसू पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन आपका विधानसभा में, आखिर किस प्रकार की तैयारी चल रही थी और अभी समीक्षा में आपने क्या पाया? देखो, समीक्षा मैंने आफ्टर इलेक्शन ही मैंने धनबाद के अंदर बैठ के कर लिया था। अब उस समय 2 साल बीत गए। एक 57 लोगों को चयन और सहमति से बनने वाली गवर्नमेंट इस राज्य में है। हम लोग का दृष्टि अलग है कि राज्य में ऐसी सरकार है जिसकी जो व्यापक सोच प्रदेश के अंदर होना चाहिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या राजद, ये संयुक्त जो गठबंधन है इनका नहीं रहा है। और सबसे जो इस सरकार ने जो सबसे राज्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, वो राज्य में सरकारी सेवक के मनोबल को इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि जिस लोकतंत्र और जनता के बहुमत के बल पर सरकार गठन होता है, उनके वजूद को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, 32 का जो खतियान का आधारित स्थानीय नीति, वो क्या चुनाव ये इशू भूल जाइए और पूछिए उनसे। जो 7 साल से गवर्नमेंट चला रहे हैं, 25 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार के लिए ये केवल युवाओं के साथ मजाक है। ये केवल राज्य के लोगों को, अलग अलग जो समाज के लोगों के साथ मजाक किया गया। आप लोग स्थानीय की बात करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से आपके एनडीए सहयोगी ने एक बाहर के पैरासूट उम्मीदवार को उतारा है, आज इसको किस रूप में देखती हो? क्योंकि आप लोकल की बात करते हैं। मैं हमेशा लोकल की बात करता हूं, आगे भी मेरा जारी रहेगा। ये निर्णय आजसू के पक्ष में नहीं है, आजसू के पक्ष में ये बहुमत नहीं है। आजसू केवल एक प्रतिनिधि के साथ विधानसभा के अंदर में है और ये निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का चयन करती है। एनडीए के हैसियत से हमारा समर्थन रहता है। लेकिन वो तो ये चयन की बारी जिस दिन आजसू के पक्ष में आएगा, जिस दिन आजसू को ये चयन का अधिकार प्राप्त होगा, जिस दिन जनता से ये जनता ये चयन करने का अधिकार पार्टी को देगी, उस दिन आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग होगा, क्योंकि आपके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में तो आज के हिसाब से मुझे कहेंगे तो आज हमारा हम कोई कैंडिडेट के साथ नहीं है। हमारा सहयोगी कैंडिडेट यहाँ लाए हैं, वो कैंडिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट लाई है, भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट लाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और हमारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट आएंगे, इसमें हमारी परीक्षा नहीं है। हमारे वोट 24 है, एनडीए के वोट 24 है। ये है कैंडिडेट समर्थन मांगा, कैंडिडेट दिया गया है। परीक्षा तो उनकी होगी कि अगर इसके बाद भी उनके 2 कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जिस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो किस रूप से खड़े हैं, ये प्रश्नचिन्ह होगा। हॉर्स ट्रेडिंग होगा, बढ़ावा देने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बढ़ावा हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं है। ये यहाँ रह चुके, यहाँ काम कर चुके लोग की अपील है। जिसने 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, वो अपील करने के लिए आए। अच्छा लगा कि सुदेश महतो पहले की तरह फ्रंट फुट में आकर खेलना शुरू कर दिए हैं। इससे न केवल आजसू को फायदा होगा, बल्कि आजसू नेताओं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों में एक उत्साह भी होगा कि हमारा राजा अभी भी पहले की भांति है, पहले की भांति सामने से जंग लड़ना जानता है। आपको बता दें कि 2029 को लेकर उन्होंने यही कहा कि हम महिलाओं और युवाओं पर फोकस करेंगे। देश की आधी आबादी होल्ड करने वाली महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है, फ्रंट फुट पर आने की जरूरत है, उन्हें सशक्त करने की जरूरत है। और कल भी उन्होंने कहा था यही बात कि युवाओं और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए, यानी उन्हें ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं में होता है, उन देश के छात्रों में होता है। अगर छात्रों और युवाओं को पढ़ाई के बाद किसी दूसरे राज्य या शहर में जाना पड़े तो वो कहीं ना कहीं उस सरकार की, राज्य और देश की सरकार की नाकामयाबी ही होती है। बहरहाल अब देखना है कि आजसू सुप्रीमो के जो विरोधी हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो कैसे इसे हैंडल करती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।